नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ है सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर रहे। महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पावन तपोस्थली से मुख्यमंत्री न सिर्फ पूर्वांचल को करोड़ों का विकास और स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि देश की सुरक्षा से लेकर पार्टी संगठन तक कई बड़े संदेश भी दिए हैं। आखिर गोरखपुर की धरती से सीएम योगी ने विरोधियों को कैसे ललकारा और विकास का क्या नया खाका तैयार किया, देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। गोरखपुर की पावन धरती, विकास की नई कहानी। सुनिए सूबे के मुखिया की राष्ट्रवाद वाली जुबानी। योगी का दौरा 3 दिनों का और इरादे हैं फौलादी। योगी ने भरी हुंकार, विरोधियों में खलबली मचा दी। जी हां, 25 जून से 27 जून 2026 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा केवल एक क्षेत्रीय दौरा नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की त्रिवेणी रहा। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर जब अपने घर पहुंचे तो उनके एजेंडे में पूर्वांचल की सेहत भी थी, संगठन की मजबूती भी और देश की सुरक्षा का दम भी। 6 अप्रैल 1980 को देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस दल का गठन होता है वह दल है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। एक लंबे समय तक श्रद्धेय अटल जी का, श्रद्धेय आडवाणी जी का, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का नेतृत्व इस पार्टी को प्राप्त हुआ। यानी दुनिया के अंदर शून्य से शिखर की इस यात्रा को 1985 में जब आम चुनाव होते हैं देश के, तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 लोकसभा सीट जीती थी। और आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 21 राज्यों में स्वयं अपनी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के साथ साथ इतने राज्यों में उसकी स्वयं की सरकार है। इतने बड़े पैमाने पर इतना विस्तार, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा, आज दुनिया के अंदर ये यात्रा केवल सत्ता प्राप्त करने की यात्रा नहीं, ये यात्रा सुरक्षा की, सुशासन की, समृद्धि की और समन्वय की एक बेहतरीन यात्रा भी है। देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण बनाना, बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, इसका एक मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर दिया। सीमा पर जो आंख उठाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब नया है भारत, सर्जिकल स्ट्राइक से समझाएगा। सुरक्षा पर नीति साफ, दुश्मनों को करारा जवाब। योगी बोले, अब नए भारत का बदल चुका मिजाज। सीएम योगी ने मंच से हुंकार भरते हुए साफ कर दिया है कि आज का भारत बदल चुका है। साल 2014 के बाद देश की सुरक्षा नीति में जो कड़ा बदलाव आया है, उसी का नतीजा है कि आज दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से भी डरता है। 2014 के पहले दुश्मन देश हमारे सैनिकों के साथ क्रूरता करता था, चोरी छिपे हमारे सैनिकों पर अत्याचार कर लेता था। सरकारें बोलती थी कि बोलना नहीं है क्योंकि कहीं संबंध खराब न हो जाए, यानी देश की कीमत पर संबंध बनाने की चिंता थी। लेकिन 2014 के बाद दुश्मन की आंख से आंख मिलाने की सामर्थ्य
और अगर दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता है, भारत के जवानों पर चोरी छिपे और छद्म रूप से हमला करता है, तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई रोक नहीं सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश ही नहीं दुनिया के सामने अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर के भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। याद करिए 2014 के पहले देश की आंतरिक सुरक्षा कितने खतरे में थी। कश्मीर अलग जल रहा था, पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद था और भारत के अंदर 120 जनपद थे जहां पे नक्सलवाद भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। लेकिन आज नक्सलवाद बामुश्किल 1-2 जनपदों तक सीमित रह गया है और वह भी बहुत शीघ्र समाप्त होगा। घाटी में अब खौफ नहीं, अमन का परचम लहराया। योगी बोले, आतंकवाद को हमने जड़ से मिटाया। धारा 370 का खात्मा और आतंक पर कड़ा प्रहार। कश्मीर में अब शांति की बह रही है बयार। आतंकवाद और कश्मीर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि अब घाटी में आतंक के दिन खत्म हो चुके हैं। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से कुचल दिया गया है और अब वहां शांति और प्रगति का नया दौर शुरू हो चुका है। बस्तर नक्सलवाद से प्रभावित था। मुझे चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान वहां जाने का अवसर मिला था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव थे जब, कितनी फोर्स थी और तब किसी प्रकार से सभा में कर पाया था। लेकिन इस बार जब मैं गया था, कहीं सेना नहीं थी, कहीं पुलिस नहीं थी, पब्लिक में उत्साह था, विकास हो रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, होटल बन रहे हैं। आज वह नक्सलवाद से मुक्त है। किसके कारण? भारतीय जनता पार्टी के कारण, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के कारण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। पूरे देश के अंदर नक्सलवाद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया है। कश्मीर के आतंकवाद को पूरी तरह कुचल दिया गया है। पूर्वोत्तर के भारत के उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम विकास की बात कर सकते हैं। सुरक्षा ही नहीं होगी, विकास कहां से होगा? आज सुरक्षा का ही बेहतर माहौल का परिणाम है। देश के अंदर कार्य हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड कनेक्टिविटी के, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, रेलवे का नेटवर्किंग, मेट्रोज, रोपवे, लॉजिस्टिक हब और इससे संबंधित अन्य तमाम बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। बड़े पैमाने पे कार्य हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी देश का जितना मजबूत होगा, वह देश उतनी तेज गति से विकास करेगा। ये विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। एम्स से लेकर मेडिकल कॉलेज, सेहत का नया संसार, पूर्वांचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को योगी दे रहे नई रफ्तार। इलाज की अब फिक्र नहीं, हर जिले में खुलेगा अस्पताल। गोरखपुर की धरती पर स्वास्थ्य सेवा का नया कमाल। राष्ट्र रक्षा के साथ साथ सीएम योगी का सबसे बड़ा फोकस पूर्वांचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना रहा। गोरखपुर में एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने साफ किया कि अब यूपी का कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। वेलफेयर के माध्यम से जनता जनार्दन के सपनों को साकार करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना साकार करना कि देश की आर्थिक नीतियों का आधार ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं, सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जाएगी। नीतियां उसको ध्यान में रख करके बनेंगी और आज उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाएगा, 4 करोड़ गरीबों के घर का अपना सिर ढकने के लिए छत मिल जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा?
करोड़ों लोगों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिल जाएगा। 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, या 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, या फिर प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, स्टैंडअप की स्कीम, डिजिटल इंडिया की बात हो, या फिर पीएम विश्वकर्मा, या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात, ये सभी स्कीम ऐसी हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन करती हैं। स्ट्रीट वेंडर से लेकर के गांव के अंदर निवास करने वाला एक गरीब घरौनी की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। यह वेलफेयर की स्कीम है जिसके कारण 25 करोड़ लोग पिछले 11-12 वर्ष में गरीबी रेखा से उभर करके मध्यम श्रेणी में आए हैं, और मध्यम श्रेणी से विकास की द्रुत गति के साथ भारत के विकास में सहभागी बन पा रहे हैं। ये अभियान पूरे देश के अंदर हम एक विचारधारा के साथ जुड़ करके, हमारा मूल्य भारत के मूल्यों के साथ, भारत की विचारधारा के साथ, भारत की विरासत के साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे। सत्ता का संकल्प भी है और संगठन का संस्कार भी, कार्यकर्ताओं को सिखा रहे अनुशासन का आधार भी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का बढ़ेगा अब और मान। चल रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान। सरकार के साथ साथ संगठन को धार देने के लिए सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 में शामिल हुए। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की विकास यात्रा को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यकर्ताओं को राजनीति का मूल मंत्र भी दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रशिक्षण शिविर है, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उन संस्कारों से ढल करके वे भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय में एक संगठन महामंत्री के रूप में उन्होंने इस दायित्व का निर्वहन प्रारंभ किया। भारतीय राजनीति में अंत्योदय की जब हम बात करते हैं, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की नीतियों का आधार अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नति का आधार, आर्थिक उन्नयन का जो आधार है, वह ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति के साथ हम अपने आर्थिक नीतियों का समन्वय करें और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रख करके बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। और तब उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों के आधार को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय का एक विचार भारतीय राजनीति को प्रदान किया। वास्तव में राजनीति मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होती है। बिना मूल्य और आदर्श की राजनीति की स्थिति, जिसके बारे में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि वह तो एक मौत का फंदा है। अगर जो व्यक्ति बिना मूल्यों के, बिना आदर्शों के
राजनीति में आया है तो अपने आप तो वह मरेगा ही मरेगा, लेकिन वह सिस्टम को भी मार डालेगा। और इसीलिए इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए उसे इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया। महानगर इकाई इस क्षेत्र में सबसे बाद में गठित हुई, इसलिए महानगर का ये प्रशिक्षण विभिन्न कार्यक्रमों के कारण आज से प्रारंभ हो रहा है। 1951 से लेकर के 1977 तक, 1980 से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वर्चस्व चल रहा है, पूरे देश के अंदर जिन आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, दुनिया के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस प्रकार की सफलता की प्रतिमान को स्थापित करना यह किसी सपने से कम नहीं। गरीबी की रेखा टूटी, मध्यम वर्ग का बढ़ा ग्राफ, डबल इंजन सरकार का ये काम है बिल्कुल साफ। करोड़ों लोगों के जीवन में आया है बड़ा बदलाव, योगी राज में थम गया राज्य का क्षेत्रीय भेदभाव। सीएम योगी ने इस दौरान देश के आर्थिक बदलाव का एक बड़ा आंकड़ा भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण पिछले 11-12 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबरकर मध्यम श्रेणी में आ चुके हैं। गोरखपुर के इस दौरे में करोड़ों रुपयों की स्वास्थ्य, सड़क और जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, जो यह बताता है कि पूर्वांचल अब यूपी के विकास का नया ग्रोथ इंजन बन चुका है। वेलफेयर के माध्यम से जनता जनार्दन के सपनों को साकार करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना साकार करना कि देश की आर्थिक नीतियों का आधार ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं, सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जाएगी। नीतियां उसको ध्यान में रख करके बनेंगी। और आज उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाएगा, 4 करोड़ गरीबों के घर का अपना सिर ढकने के लिए छत मिल जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, करोड़ों लोगों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिल जाएगा, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, या 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, या फिर प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, स्टैंड अप की स्कीम, डिजिटल इंडिया की बात हो, या फिर पीएम विश्वकर्मा, या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात, ये सभी स्कीम ऐसी हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन करती हैं। स्ट्रीट वेंडर से लेकर के गांव के अंदर निवास करने वाला एक गरीब घरौनी की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। यह वेलफेयर की स्कीम है जिसके कारण 25 करोड़ लोग पिछले 11-12 वर्ष में गरीबी रेखा से उभर करके मध्यम श्रेणी में आए हैं, और मध्यम श्रेणी से विकास की द्रुत गति के साथ भारत के विकास में सहभागी बन पा रहे हैं। ये अभियान पूरे देश के अंदर हम एक विचारधारा के साथ जुड़ करके, हमारा मूल्य भारत के मूल्यों के साथ, भारत की विचारधारा के साथ, भारत की विरासत के साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे।
सीमाओं पर कड़ा प्रहार और भीतर विकास की तेज बयार। गोरखपुर की धरती से योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को अपनी नीतियां भी समझा दी हैं और नियत भी। 3 दिन, करोड़ों की सौगात, स्वास्थ्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और संगठन को धार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस दौरे से यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार के एजेंडे में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेहत भी है और देश की सुरक्षा भी। गोरखपुर से शुरू हुआ सुशासन का यह कारवां अब रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संकेत दे दिया कि सरकार का पूरा ध्यान विकास की रफ्तार को तेज करने और संगठन को वैचारिक रूप से मजबूत करने पर है। गोरखपुर जो कभी उपेक्षा का शिकार था, आज सीएम योगी की कप्तानी में पूर्वांचल के कायाकल्प का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।